कक्षा 11 हिंदी काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा हम पढ़ रहे थे। तो भरत महिमा का 5 पद्य हो गया था, अर्थात दोहा चौपाई जो दिया हुआ है वो 5 हो गया था। छठवें को आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं छठे दोहे को। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। चलिए चौपाई को देखा जाए। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहे उन जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु रघुरा भाई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनियनत जाही तजिठाऊं। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखा जाए, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। विबुध का अर्थ होता है देवता। कृपा निकेतु का अर्थ होता है कृपा के धाम। धूर का अर्थ होता है धूरी। धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी। पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। और नियोगा का अर्थ होता है आज्ञा। कर्तव्य का अर्थ होता है कर्तव्य या कार्य। ठीक है, चलिए प्रसंग पर ध्यान दीजिए। प्रसंग में आप लिख दीजिएगा, भरत जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए इस पद्यांश में उन्हें धर्म की धूरी बताया गया है। 5वें दोहे और चौपाई में आप देखे हैं कि श्री राम लक्ष्मण के सामने क्या कर रहे हैं, भरत की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। अब छठे में आपको क्या मिलेगा पढ़ने को, बस यही बताया गया इसमें कि धर्म की धर्म का उनको केंद्र बताया गया, किसको, भरत को। चलिए देखते हैं। सुनि रघुबर बानी विबुध, विबुध देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम के मुख से भरत के गुणों का बखान सुनकर के रघुबर अर्थात श्री राम, बानी अर्थात वाणी, विबुध देवतागण, कहा गया इसमें कि श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान सुनकर और भरत पर उनका प्रेम देखकर देवता उनकी सराहना करने लगे। सराहना माने प्रशंसा। सकल, सकल माने संपूर्ण। सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। और श्री राम के समान कृपा के धाम, कृपा करने वाले प्रभु और कौन हो सकते हैं, अर्थात उनके समान कृपालु कोई नहीं है। यहाँ इस दोहे में कहा गया है कि श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर देवता उनकी सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे कि श्री राम के समान कृपा करने वाले अर्थात कृपा के धाम तथा प्रभु और कौन हो सकते हैं, अर्थात उनके समान कृपालु कोई नहीं है। ठीक है, अब चौपाई का अर्थ देखिए।
जौ न होत जग जन्म भरत। यहाँ कहा गया है कि समस्त देवता भरत जी के गुणों की चर्चा करते हुए परस्पर कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि संसार में भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो सकल धर्म धूरि धरनी धरत को, तो इस धरती का संपूर्ण धर्मों की धूल जो है वह कौन धारण करता। यदि भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो ये जो संपूर्ण धरती का धूरी है, धर्मों का धूरी जो है वो कौन धारण करता। अर्थात इतनी निष्ठा और श्रद्धा से अन्य कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता। कविकुल अगम भगत भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथ। फिर कहा गया है कि हे रघुनाथ, हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम्य अर्थात कल्पनातीत भरत की गुण गाथा को आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है। कविकुल अगम भरत गुण गाथा अर्थात यहाँ कहा गया है कि हे रघुकुल के वंशज अर्थात हे रघुनाथ जी, आप अगम्य हैं, कल्पनानीत यानी कल्पना के आधार पर भरत जी के गुण गाथा को आपके अतिरिक्त और कौन कह सकता है, जान सकता है। अर्थात एक मात्र आप ही भरत जी के गुणों को जानते हैं या जानकार हैं। ठीक है। लखन राम सिय सुनी सुरबानी अति सुखु लएहु न जाहि बखानी। कहा गया है इसमें कि भरत जी के देवताओं के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण राम और सीता जी, देवताओं के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण राम और सीता जी क्या हो रहे हैं, अधिक सुख और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। अनुभव किया कि उनका वर्णन क्या है, नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ भरतहु सब सहित सराहे सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। इधर भरत जी संपूर्ण समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। यहाँ भरत जी जो है पूरे अयोध्यावासी के साथ कहाँ स्नान किए, मंदाकिनी नदी में। सरित समीप राखी सब लोगा मागी मातु गुर सचिव नियोगा। भरत जी ने सभी लोगों को नदी के समीप रोक दिया। सरित माने नदी, समीप माने नज़दीक, रोक दिया। और मागी मातु गुरु सचिव नियोगा, और माताओं गुरुओं एवं मंत्री सुमंत्र से आज्ञा मांगकर निषाद राज एवं छोटे भाई, यहाँ देखिए, चले भरतहु जय सिय रघुराई साथ निषाद नाथु लघु भाई। कहा गया है कि अपने माता गुरु और इसमें क्या कहते हैं सुमंत जो थे, मंत्री सुमंत जी की आज्ञा मांगकर निषाद राज एवं अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी कहाँ जा रहे हैं, श्री राम के स्थान की ओर चल दिए। ठीक है। समुझी मातु कर तब सकुचाही करत कुतर्क कोटि मन माही। यहाँ कहा गया है कि भरत जी अपने माता कैकेयी की करनी को याद करते हुए अपने मन में करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए सकुचाते जाते हैं। यहाँ कहा गया है समुझी मातु कर तब सकुचाही करत कुतर्क कोटि मन माही। कोटि माने करोड़ों होता है, मन माही माने मन में ही। अपने माता कैकेयी के करनी को याद करते हुए अपने मन में करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए सकुचाते जाते हैं कि कहीं राम लखन सिय सुनि मम नाऊ उठ जनी जनत जाही तजी ठाऊं।
कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरे नाम को सुनकर इस स्थान को छोड़कर उठकर कहीं अन्य न चले जाएं। यही सब सोच रहे हैं। कौन? भरत सोच रहे हैं। ठीक है। भरत जी और राम, श्री राम के परस्पर अनुराग और समझ का उपयुक्त चित्रण यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।